अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर ऐसे लोकल हीरो इरफान, आप लोगों से एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। वो ये कि आई हैड अपॉर्चुनिटी टू मीट टुडे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर टोनी पिकलो। उनका एक मीट और मीट एंड ग्रीट डिनर था जिसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और उनके साथ बहुत सारे बिज़नेस लीडर्स आए हुए थे उस कम्युनिटी मीटिंग के अंदर। और वहाँ पे हमारे स्टेट के जो वज़ीर आला हैं, प्रीमियर जिनको कहते हैं, पीटर मलिनास्किस, वो भी आए हुए थे। तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रेज़ किया और एक सजेशन पास किया कि साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो जो कैप्स किए हुए फार्मासिस्ट जो इस वक्त वेट कर रहे हैं अपने ईओआई, और उनको जो दुश्वारियाँ आ रही हैं एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं अपने आप को उस लेवल पे लेके आने पे, उनके लिए मैंने क्वेश्चन रेज़ किया है कि दे आर सम इंटेलिजेंट पीपल सिटिंग आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे हैव डन द कैप्स इंग्लिश, all the requirement for visa, and most of them have done this, but there are some intellectuals who are very important workforce solution। मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से मतलब है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो लोग यहाँ आके काम करते हैं। तो ये बात मैंने उनको सजेस्ट की है और क्वेश्चन रेस किया है कि क्या गवर्नमेंट अपने लेवल पे कुछ इसमें इनिशिएटिव ले सकती है। तो दे वांट टू हैव अनदर मीटिंग विद मी, सेपरेट मीटिंग ऑन दिस। और मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो से सिर्फ ये बात करने का मकसद नहीं है कि आपको बताना कि मैंने बात की है, मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो जो ई ओ आई और जो जो लोग वेट कर रहे हैं वो अपने आपको अपग्रेड तो करें, अपने आप को उस लेवल पे तो लेकर आएँ जहाँ पे एम्प्लॉयर के लिए वो यूज़फुल हो सकें। खाली एक सादा सा सीवी, अपना 8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस, वो इनके काम आने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप हिम्मत करते हैं और अपने आप को यहाँ के जो ट्रेडिंग से उनको अपग्रेड करते हैं और अपने आप को वीडियो इंटरव्यू के लिए रेडी रखते हैं, यहाँ के हिसाब से फ्रेंडली और गो टू पर्सन बनते हैं, तो ये रास्ता आपके लिए आसान हो सकता है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है छोटी सी 2-3 मिनट की, और ये मैंने अपडेट देने के लिए आपको बताया है कि मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस जो मैंने सजेस्ट किए हैं उसके अंदर उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जो खाली अपने आप को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं या अपने आप को मॉडिफाइड करने में लगे हुए हैं और अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने आप को तरक्की दे रहे हैं, अपने आप को ऑस्ट्रेलियन इन्वायरमेंट में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल बताता है कि उन्होंने इतने सारे ढेर सारे कोर्सेज़ कर लिए हैं, इतने सारे आपरा के बाद के कोर्सेज़ कर लिए हैं, आपरा कर लिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग करते रहें, और हो सकता है बहुत जल्दी कोई खुशखबरी इसमें वीज़े की तरफ से कुछ आपको मिले गवर्नमेंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। क्योंकि जब हम मिलते हैं तो हमें याद आता है अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बिज़ी होते हैं और आप लोग भी बिज़ी होते हैं। और बहुत सारे तो हैं ऐसे जो बस ईओआई का वेट ही कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कल 3-4 दिनों के अंदर मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, फार्मासिस्ट जिन्होंने कैप्स पास किया है। दे हैव नॉट इवन डन द आपरा, दे हैव नॉट इवन डन दी दैट कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ उन्होंने। और अपने सीवी पे वही सीवी, एक छोटा सा सीवी बनाया हुआ है जिसके अंदर एक छोटी सी जगह पे कैप्स लिखा हुआ है। तो अपने आप को अपग्रेड तो करो भाई, अपने आप को इंटेलेक्चुअल तो बनाओ यहाँ के हिसाब से। ये सिचुएशन कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो कंपटीशन है ना आपका, आपके बाहर आने वालों का, उनके लोकल लोकल ग्रेजुएट्स के साथ, उसको तो हिट करने की कोशिश करो। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के, वो सारे वक्त फार्मेसी में काम कर रहे होते हैं, उनको इतना कुछ पता होता है फार्मेसी के बारे में, ठीक है, आपको नहीं पता होता है। तो आप वो फिल तो करो गैप। इसी वजह से वो ट्रेडिंग्स की बात हम कर रहे होते हैं, फ्रेड डिस्पेंसिंग की, डेडली फार्मासिस्ट की, वैक्सीनेशन की, और पता नहीं कितने कोर्सेज हैं जो मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा। तो वो कोर्सेज आप करके अपने पास सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने सीवी में कहीं बिठा के, अपने लिंक्डइन पे कहीं बिठा के, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कि उसने लिंक्डइन पे कोर्स किया, उसने अनाउंस किया, तो उसको ये ना देखो कि वो छोटा सा कोर्स करके वो अनाउंस कर रहा है। आप भी कर लो, आप भी करके उसको ऐड करते जाओ, लिस्ट बढ़ाते जाओ, अपना वेट हैवी करते जाओ। तो अगर आप वेट हैवी करते जाओगे तो आपका नॉलेज जो होगा वो वहाँ यहाँ के हिसाब से मैच होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट फॉर यू, एंड आई हैव स्टार्ट डूइंग द जॉब फॉर यू गाइस, ठीक है। तो ये मैंने अपडेट देनी थी। साथ में 10,000 से ज़्यादा इस वक्त जो
मैच को, जो मैच होने वाला है यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, तो उसको देखने के लिए इस वक्त 10,000 टूरिस्ट एडलेड आए हुए हैं। तो इस वक्त बहुत गहमा गहमी है और रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ हो रहा है। कल यहाँ एडलेड टेस्ट मैच का डिनर हो रहा है जिसके अंदर दोनों कप्तान होंगे और बाकी पुराने जितने भी प्लेयर्स हैं वो होंगे, कमेंटेटर्स होंगे। इट इज़ अ वेरी हाई एंड एक्सक्लूसिव डिनर इन एडलेड ओवल। तो उसमें मैं शिरकत करूँगा कुछ दोस्तों के साथ, कुछ डॉक्टर्स के साथ, कुछ क्रिकेटर्स के साथ। इसके बाद एक और वेन्यू बुक है 5 तारीख को, जिसमें एडम गिलक्रिस्ट ने फंक्शन किया हुआ है, तो उसमें मैं जाऊंगा। और फिर उसके बाद रात को यहाँ पे हरभजन सिंह और ज़हीर खान और मैथ्यू हेडन और सुनील गवास्कर वो उस इवेंट में होंगे। तो दैट डिनर ऑल्सो have got an invitation, so I will be there. From last 2 days I was privileged to have some meetings with Team India players here locally, when they were here at one of the local restaurant. One of my friend had given me opportunity, और कुछ ना कुछ ऑटोग्राफ्स लेने का शौक़ है, कलेक्ट चीज़ें करने का शौक़ है। तो आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, बहुत बड़ा एक तोहफ़ा मिला है सरफराज की तरफ से। सरफराज खान जो उन्होंने टेस्ट जर्सी गिफ्ट की है हमारे म्यूज़ियम के लिए, और कुछ आइटम साइन किए हैं, और वो मैं आपको शेयर करूँगा वीडियो के अंदर लेटर ऑन। ठीक है, तो क्रिकेट की बात इसलिए की है कि हर वक्त काम की बात हम नहीं करते, हमें अपना पैशन भी ज़िंदा रखना होता है, और उसी वजह से लोग कनेक्ट होते हैं। तो आज जब मैंने प्रीमियर से जब बात की, तो प्रीमियर से फार्मेसी के मुतालिक बात की, प्रीमियर से फुल स्कोप ऑफ फार्मासिस्ट की बात की कि इतना वर्कलोड आने वाला है फार्मासिस्ट का। तो वर्क फोर्स के लिए जो सलूशन हमने सजेस्ट किया था कि बाहर से फार्मासिस्ट आएँ, तो वो कई सारे जो हैं वो आ चुके हैं और कई सारे नहीं आ सके किसी वजह से। तो उनके लिए आप कुछ सॉल्यूशन एडवाइस है मेरे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, वी विल सिट ऑन अ कॉफ़ी एंड डिस्कस दैट। और इसके बाद मैंने अपने स्पोर्ट्स म्यूजियम का भी बताया उनको, तो ही वाज वेरी वेरी एक्साइटेड। आप डिफरेंस देख सकते हैं, जब हम काम की बात करते हैं तो एक नॉर्मल लेवल में या नॉर्मल वे में बात हो रही होती है, लेकिन जब हम कोई पैशन, अगर उस सामने वाले का भी पैशन वैसा हो तो वो एक्साइटमेंट में आ जाता है। तो प्रीमियर साहब जो थे, जब उनको बताया कि मैं स्पोर्ट्स म्यूजियम बना रहा हूँ, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड। उनका चेहरे का रंग, उनकी खुशी जो थी वो बदल गई। तो ये चीज़ मैंने दोस्तों को भी बताई। मैंने कहा देखा आपने प्रीमियर को देखा, जब मैं बात कर रहा था तो द लेवल ऑफ स्पीकिंग एबिलिटी वाज significantly changed when I saw, because he is a very passionate footy player and cricket player as well. So जब उनको मैंने बताया कि ये चीज़ें मैं करने वाला हूँ, तो he was very excited. He said मैं आऊँगा और I would love to see that because it create connection. So मैं बहुत सारे फार्मासिस्टों को ये बताता हूँ कि अगर आप खेलते नहीं हैं तो कोई ऐसा काम करें, ऐसा पैशन शो करें कि आपके जो एम्प्लॉयर हैं यहाँ पे, वो आपको फील कर सकें कि येस यू आर ए गो टू पर्सन विद द कम्युनिटी। आप लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हो, आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात कर सकते हो जिसमें आपको वो इंटरेस्ट के बगैर, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर आपसे दोस्ती करना चाहे। ऐसी कोई सिला, ऐसी कोई कोशिश आपके पास पर्सनैलिटी के अंदर हो, तो क्रिकेट एक ऐसा टूल है जो कोई भी बात कर सकता है, और सामने वाले बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा टूल है जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपने अपने पास इसको अपने सीवी में भी रखना है, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये कोरिलेट होती हैं क्रिकेट को, नॉट ओनली जस्ट एज ए स्पोर्ट बट एज ए कनेक्टिंग टूल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया आपको लाइव, तो लाइव एग्जांपल देने का मकसद ये था कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगर प्रीमियर लेवल का बंदा एक्साइट हो रहा है, तो एक नॉर्मल बंदे को भी एक्साइटमेंट हो सकती है। और प्रीमियर मेरा कोई चाचा का बेटा नहीं है या कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, ना उससे मैं रोज़ मिलता हूँ। ठीक है, प्रीमियर का मतलब पता है ना आपको, वज़ीर आला जो चीफ मिनिस्टर होता है। तो ही वॉज इलेक्टेड एंड ही वॉज देयर टॉकिंग। मैंने उसकी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड किया, आई विल शेयर दैट वीडियो। ही वॉज टॉकिंग अबाउट मल्टी कल्चरलिज्म एंड व्हाट इज़ मल्टी कल्चरल इन सोसाइटी, हाउ इट्स वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो डू लिसन दैट, कमेंट करना उसके ऊपर आके, और जितना हो सकता है उसको शेयर करना, और इस वीडियो पे भी आके कमेंट करना आके, ताकि पता चले कि आपने जो सुना है मेरा मैसेज वो आपने ऑब्ज़र्व किया है और नीचे आपने कुछ उसमें रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी लगता है, उसमें जाके कोई कमेंट लिखो, कोई अपनी सजेशन कोई हो तो वो लिखो नीचे, ताकि उस पर कोई जवाब दिया जा सके, उस पर कोई और नई वीडियो बनाई जा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।